तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है, कैसे देख रही हैं आप इसको? देखिए, स्वागत योग्य है। और जिस तरीके का हाई कोर्ट का फैसला था और हाई कोर्ट के फैसले को रोक लगाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, 4 हफ्ते का समय दिया गया है सेंगर पक्ष को कि जवाब दाखिल करिए और नोटिस जारी किया है। तो देखिए, आज देश का हर वर्ग, मैं कहूँगी कि जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, चाहे वो घर बैठ के जुड़ा हुआ था, चाहे वो किसी भी तरीके से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी और सभी लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं कि ये एक छोटी सी जीत है। जो हम कहते हैं सत्यमेव जयते, तो आज वो एक कदम हम एक कदम, एक सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं, लेकिन ये लड़ाई यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। ये लड़ाई अभी तो और लंबी है। आज पूरी महिला कांग्रेस, आपने देखा कि सड़कों पर आंदोलित थी, उनको घसीटा गया, मारा गया। हमारा जो महिला कांग्रेस का जो विंग है, लीगल विंग, वो कोर्ट के अंदर मौजूद था। ये दूसरी लड़ाई थी और तीसरी लड़ाई हम लोग अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो इस मुद्दे को वहाँ भी उठाया जाएगा। अगर एनसीआरबी के अगर आप आंकड़े दिखाएंगे तो ये हर मिनट, हर दूसरे मिनट कोई ना कोई निर्भया, कोई ना कोई अंकिता, कोई ना कोई इस तरीके से ये जो मामले आ रहे हैं, उन्नाव, हाथरस, ये तमाम मामले, इसके अंदर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, सत्ता के दम पर, सत्ता के संरक्षण से जिस तरीके से वो न्याय जो मिलने में जिससे देरी होती है, जिससे वो प्रेशर बना पाते हैं, और कहीं एफआईआर नहीं होती है तो कहीं पर सज़ा नहीं होती है, कहीं सज़ा हो जाए तो उनको फिर माफ़ीनामे मिल जाते हैं, ज़मानतें, पेरोल्स मिल जाती हैं। तो ये पेरोल का सिलसिला जो है वो ख़त्म होना चाहिए, ये माफ़ीनामे ख़त्म होने चाहिए। इसकी लड़ाई हम अभी भी सड़कों पर आंदोलित रह करके इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक छोटी सी जीत हमें हासिल हुई है, लेकिन एक लंबी लड़ाई अभी बाकी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं ब्रजभूषण, वो कह रहे हैं जैसे मेरे साथ गलत हुआ था वैसे कुलदीप सेंगर के साथ गलत हो रहा है यहाँ पे। देखिए, बोल कौन रहा है? एक अपराधी दूसरे अपराधी के पक्ष में बात कर रहा है, जिसके ऊपर खुद के इतने संगीन आरोप थे, संगीन मामले दर्ज हैं। वो एक अपराधी दूसरे दरिंदे की हिमायत कर रहा है। ये वो दरिंदा है जो जिसके लिए महीनों तक हमारे देश का गौरव जंतर मंतर पर बैठा रहा, न्याय देने की बजाय, सिंपैथाइज करने की बजाय। आप देखिए कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसी भाषा, कैसी ओछी भाषा इसने इस्तेमाल की थी। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति चाहते हैं देश के अंदर, चाहते हैं कि देश की बेटियों के साथ जो है इस तरीके के बलात्कार होने चाहिए, ऐसी इनकी मानसिकता है। आपको याद है कि किस तरीके से इन्हीं के एक मुख्यमंत्री बिहार के किस तरीके से महिला को नंगा करने का काम किया, सरेआम बुर्का खींचते हैं, नकाब खींचते हैं, कपड़े उतारने का काम करते हैं। तो ये इनकी सोच है। अगर एक सिलसिले तरीके से अगर मैं कहूं कि कठुआ हम नहीं भूले हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं, बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ने का काम करते हैं, इन्हीं की गुजरात की सरकार। ये कहते हैं कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई कहते, सीबीआई ने अपना पक्ष रखा। सीबीआई देखिए हाई कोर्ट में भी लड़ रही थी, लेकिन हाई कोर्ट में क्या हुआ, कितनी कमजोरी से इस केस को लड़ा गया। तो देखिए, इसीलिए आज एक दबाव, एक प्रेशर, एक जो देश भर के अंदर एक आक्रोश था, उस आक्रोश और उस प्रेशर की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया वो उसी का नतीजा है। लेकिन कल मैम जंतर मंतर पर आपने भी देखा होगा, कुछ महिलाएं सपोर्ट में कुलदीप सेंगर के नारे लगा रही थी। देखिए, ये वही लोग हैं ना जो मनुस्मृति में यकीन रखते हैं। और देखिए, दिल्ली के अंदर 2 महिला सांसद हैं। दिल्ली के अंदर बताइए मुझे कि दिल्ली के, देश भर के अंदर ये आंदोलन चल रहा है और सभी लोग जो है वो खामोश है, बीजेपी खामोश है। राहुल गांधी जी अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, वो पीड़िता से मुलाकात करते हैं। लेकिन मुझे बताइए ना कि कोई गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या 2 शब्द किसी महिला नेत्री ने, कोई कैबिनेट में बैठी नेत्रियां या दिल्ली में बैठी 2 नेत्रियां, उन्होंने 2 शब्द बोले हो, दर्द साझा किया हो, मुलाकात की हो, या कभी 2 बात की हो इस मुद्दे के ऊपर। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जो माइनर लड़कियों के लिए जो ये बात कहते थे कि ऐसे लोगों को जो कि फांसी की बात करते थे, आज मुझे बताइए कि कितनों को फांसी हुई इन
इन 10 सालों में। निर्भया हुआ था, हम सबको याद है। निर्भया के जितने भी अपराधी थे सबको फांसी किसके सरकार में हुई थी? तो जाहिर है हमने वो काम किया था, पीड़िता का इलाज करवाने का, बाहर भेजा और वहाँ से इलाज कराया, वो अलग बात है जो हुआ। लेकिन हमने वो किया, जो हमारे नौकरी काम जो भी हम मुहैया करा सकते थे वो सब हमने किया। भाजपा कहते रही नारियों का सम्मान हो रहा है इस सरकार में। देखिए, सिर्फ कहने मात्र नहीं चलता। आपने अपनी महिला विंग की एक भगवाधारी जो महिला को जंतर मंतर पर भेजते हैं और नारे लगवाते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि आप सपोर्ट में आपका एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह के, आप बताइए ना, बोल रहा था ना, पक्ष में बोल रहा था ना, सारी चुप्पी इस बात का सबूत थी कि आप समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। 11 लोगों को, बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को नहीं छोड़ा था, आपने छोड़ा ना, तो छोड़ करके फूल माला पहना करके स्वागत भी किया और जगह जगह मंचों पर भी आपने घुमाया। इन्हीं के मंचों पर पाए गए BHU के छात्रों को आप बताइए उनका भगवा स्वागत नहीं किया गया क्या? तो देखिए ये तमाम, और बृजभूषण शरण सिंह को इन्होंने नहीं, प्रज्वल रेवन्ना की अगर हम बात करें, चिन्मय आनंद की बात करें, राम रहीम की बात करें, कितने लोग हैं जिनको इस तरीके से पेरोल मिलती है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको जमानतें इस तरीके से मिलती है। तो देखिए ये जो दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला था वो अन्यायिक फैसला था, जिस पर देश भर की महिलाएं जो आक्रोशित थी। ये जो न्यायिक जो ठप्पा जो लगा था देश भर की महिलाओं के ऊपर, आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से वो राहत भी है और वो बहुत राहत महसूस कर रही हैं, क्योंकि ये ऐसा सा हो जाता कि देश भर के अंदर जो महिलाएं घरों से निकलती हैं वो एक डर और भय का जो माहौल बन गया था। ये लड़ाई जो है वो सिर्फ कठुआ उन्नाव की नहीं थी, ये लड़ाई देश भर की महिलाओं की थी, हमारी आपकी सबकी। और सिर्फ महिलाओं की लड़ाई नहीं थी, ये पुरुषों की भी लड़ाई थी, क्योंकि वो भी एक पिता है, वो भी एक भाई है, वो भी एक बेटा है। तो ये सब जिसका परिवार है, जो हवस के पुजारी हैं, उनको क्या पता इनकी बेटियों का दर्द क्या होता है। देखिए मैं तो ये कहूँगी कि अपनी फूल सी बच्चियों को संवार करके रखिए, संभाल कर रखिए, क्योंकि जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं वो लोग बेल औलाद हैं, तो उनको नहीं पता कि बेटियों का दर्द क्या होता है, परिवार का दर्द क्या होता है। तो मैम लड़ाई यहीं खत्म होती है, अब शुरुआत हो रही है आपकी लड़ाई? नहीं, देखिए ये पहला स्टेप है, ये लड़ाई लंबी है और ये फिलहाल मैंने कहा ना कि पहला स्टेप है, जो पहला स्टेप हमने जीता है, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। इस लड़ाई को हमने बताया कि हम सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का काम करेंगे और हर उस बेटी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, नोटिस हुआ है, 4 हफ्ते में जवाब दाखिल होगा, लेकिन सुनवाई अभी भी बाकी है। फिलहाल स्टे है, फिलहाल सस्पेंशन ऑफ स्टे दिया गया है, 3 जजेस की बेंच थी। दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है और उस बहुत कुछ के साथ हम इस लड़ाई को पूरी तरीके से सड़कों पर लड़ेंगे। मैम सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एक ऐसे अपराधी को कभी भी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, तो आप कैसे उसको देख रही हैं? देखिए ये बात तो उन्हें हाईकोर्ट को फटकार लगानी चाहिए और हाईकोर्ट से पूछना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, ये कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और देखिए जरूरी नहीं है कि CBI नहीं आती तो सर्वोच्च न्यायालय सुओ मोटो नहीं लेता, ऐसे संगीन मामलों में सुओ मोटो भी सुप्रीम कोर्ट लेता है। आपको याद होगा कि बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को जो गुजरात सरकार ने छोड़ने का काम किया था, माफीनामे दिए थे, तो यही सुप्रीम कोर्ट था कि दोबारा से उनको जेल भेजने का काम किया था। तो देखिए जब पूरा देश आक्रोशित है ऐसे माहौल के अंदर, सुप्रीम कोर्ट को तो तब भी ये करना था, लेकिन अपनी थू करवा करके जिस तरीके से CBI पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को तो वैसे भी फैसला देना ही था। तो देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि CBI आई है, CBI के कहने पर कुछ ऐसा हुआ है, या सरकार का इसमें कोई रोल नहीं, सरकार का पूरा रोल है। सरकार के संरक्षण से ही बलात्कारी सारे बचाए जाते हैं, या उनको पेरोल और ये जमानतें मिलती है।